अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाटर सॉफ्टनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द आयंस मैग्नीशियम आयन एंड सोडियम वो कैल्शियम आयन दैट कॉज हार्डनेस। वो कहता है कि जो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है असल में ये मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस के रिमूवल का एक प्रोसेस है जिनकी वजह से हार्डनेस पैदा होती है। तो पहला तरीका टेम्परेरी हार्ड वाटर को जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत आसान है। बॉइलिंग वाटर विद अ टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रेडिली एलिमिनेटेड बाय बॉइलिंग इट। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, साकित करना। यानी वो कहता है कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को जो है बहुत आसानी से सिर्फ पानी को उबाल कर फ़ौरन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। वैन कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSO3 ट्वाइस इज़ हीटेड, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है इट डिकम्पोजेज इनटू इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है ना हल पजीर कैल्शियम कार्बोनेट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या MgCO3 में जो है वो टूट कर यानी मतलब जो है वो तकसीम हो जाता है। विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसे आप जो है वो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए यानी फ़िल्ट्रेशन के अमल के ज़रिए जो है वो बआसानी अलग कर सकते हैं। इस सारी बॉइलिंग ऑफ वाटर के नतीजे में जो अमल होता है ये आपके सामने इक्वेशन की शक्ल में मौजूद है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप जब गर्म करेंगे, हीट पहुंचाएंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पानी में इनसॉल्यूबल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गर्म होने से क्योंकि गैस है उड़ जाएगी और पानी पीछे बाकी रह जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क क्या है, क्लार्क्स का तरीका क्या है? ये असल में जो है वो परमानेंट हार्डनेस, ये बड़ा आसान तरीका है। ये भी टेम्प्रेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए आप स्लैग्ड लाइम यानी जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, लाइम वाटर भी जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप पानी को मिला दें तो ये हासिल हो जाता है। इसके ज़रिए आप जो है हार्डनेस को दूर करते हैं। आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हार्ड वाटर में जब आप डाल देते हैं यानी हार्ड वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये होता है कि कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के लिए ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी रखने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बन जाता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है ये क्योंकि डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ के तौर पर पानी के पैने में बैठ जाते हैं और इनको फिर आप फिल्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस के ज़रिए अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी का सख्तपन दूर हो जाता है, यानी पानी के सख्तपन की जो वजह थी वो दूर हो जाती है। और इसी तरह से देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल बनता है और पानी बन जाता है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को बआसानी पानी से अलग कर सकते हैं और इस तरह से जो पानी है उसकी हार्डनेस दूर हो जाती है। यही बातें उसने यहाँ पर लिखी हैं। द एडिशन ऑफ स्लैग्ड लाइम CaOH ट्वाइस इन अ केमिकल इज़ द अ केमिकल अप्रोच फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। वो कहता है कि आर्जी सख्तपन को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल एक कीमियाई जो है वो कीमियाई एक अंदाज है, कीमियाई तरीका है। टेम्परेरी हार्ड वाटर इज़ ट्रीटेड यूजिंग अ डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर। वो कहता है आर्जी सख्तपन को जो है हम जो है वो लाइम वाटर के साथ जो है वो पानी को ट्रीट करा के जो है यानी उसमें शामिल करके हम दूर कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस वाटर बिकम सॉफ्ट। वो कहता है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो है वो पानी से रसूब के तौर पर अलग हो जाते हैं तो पानी जो है वो नरम हो जाता है यानी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का तरीका है। इसमें आयन एक्सचेंज मेथड जो है इनको आयन एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। इसके लिए जो है आप धोबी सोडा Na2CO3 को जो है वो उसके साथ जो है आप परमानेंट हार्ड वाटर को ट्रीट करवाते हैं
और जब आप इनको ट्रीट कराते हैं तो ये होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट का जो रेडिकल कार्बोनेट है ये कैल्शियम सल्फेट जो कि परमानेंट हार्डनेस की वजह है, या मैग्नीशियम सल्फेट उनके रेडिकल्स का तबादला हो जाता है। सल्फेट जो है वो सोडियम के साथ अटैच हो जाते हैं, सोडियम सल्फेट बन जाता है, और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट्स अलहदा हो जाते हैं, और ये दोनों प्रेसिपिटेट यानी रसूब की शक्ल में पाउडरी फॉर्म में पानी की तह में बैठ जाते हैं, जिन्हें आप फिल्ट्रेशन के ज़रिए बआसानी अलग कर लेते हैं। एडिंग वाशिंग सोडा Na2CO3 और सोडियम जियोलाइट, यानी आप वाशिंग सोडा और इसके अलावा सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को पानी से जो है वो अलग कर सकते हैं, जो कि पानी के परमानेंट हार्ड होने की वजह है। यूजिंग वाशिंग सोडा वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि एडिंग वाशिंग सोडा टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। वो कहता है कि धोबी सोडा का कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ जो है यानी जब हम पानी में इसको मिलाते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ जो है वो अमल करता है और ना हल पजीर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स बना देता है, जो कि पानी की तह में बैठ जाते हैं, और इस तरह से पानी का परमानेंट पानी की जो हार्डनेस है वो दूर हो जाती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियो। शुक्रिया।